हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डेविएशन मेथड ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन और रिग्रेशन कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमारा जो वीडियो था, उस वीडियो के अंदर हमने डेविएशन मेथड किया था। तो उस मेथड के अंदर हमने किया था कि जब हमारे पास में जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य अगर मूल वैल्यू से डेविएशन लिया जाता है तो उसमें हम जो है किस प्रकार से जो है रिग्रेशन इक्वेशन और रिग्रेशन कोफिशिएंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी श्रृंखला को हम आगे चलाते हुए आज देखेंगे कि अगर हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज दी गई है तो उस अवस्था के अंदर हम डेविएशन मेथड का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से रिग्रेशन इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं और किस प्रकार से हम जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट को निकाल सकते हैं। और साथ ही हम इसमें जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट को भी निकालेंगे। तो अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जो है लिंक को क्लिक करके पीछे वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास में एक जो है ये प्रॉब्लम दी गई है कि यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, एक्स की जो मीन वैल्यू है यानी एक्स बार दे रखा है 5 और वाई बार दे रखा है यानी वाई का जो मीन या माध्य दे रखा है 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का दे रखा है हमारा हमें 2.6 और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का दे रखा है हमें 3.5। तो उस अवस्था के अंदर हमें जो है क्या निकालना है वो देखिए। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.7। जो आर की वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब जो आर की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 0.7 और एक्स बार हमें दे रखा है 0.5 और वाई बार हमें दे रखा है 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दे रखा है हमें 2.6 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमें दे रखा है 3.5। तो उस अवस्था के अंदर हमें निकालना क्या क्या वो देखिएगा आप। सबसे पहले हमें इसके अंदर 2 रिग्रेशन लाइंस निकालनी है। जो रिग्रेशन लाइन होती है, रिग्रेशन लाइन जो है पहला होता है एक्स ऑन वाई। तो एक्स ऑन वाई की जो रिग्रेशन लाइन होती है वो होती है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। और दूसरा हमारे पास में जो रिग्रेशन लाइन जो दूसरी होती है वाई ऑन एक्स, उसमें वाई इज इक्वल टू ए प्लस एक्स बी बी एक्स। तो ये जो दो रिग्रेशन इक्वेशन कह लो चाहे आप रिग्रेशन लाइन कह लो, दोनों चीज़ें एक ही है। तो इसके अंदर इन्होंने रिग्रेशन लाइन की बात की है। तो रिग्रेशन लाइन पहले एक्स ऑन वाई निकालेंगे आप और दूसरा वाई ऑन एक्स निकालेंगे। इसके अलावा इसमें प्रिडिक्ट द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ वाई वैन एक्स इज 9 कि हमें वाई की वैल्यू निकालनी है जब एक्स की वैल्यू 9 दे रखी है। और दूसरा मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ एक्स वैन वाई इज 12 और दूसरा में एक्स की वैल्यू निकालनी है जब हमें वाई की वैल्यू 12 दे रखी है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इसको। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है रिग्रेशन लाइन निकालेंगे। तो रिग्रेशन लाइन निकालने के लिए हमें जो है जैसा पहला अगर आप देखें एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, बी यहाँ पर क्या है बी एक्स वाई है। तो सबसे पहले हमें जो है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा एक्स ऑन वाई का। और दूसरी हमारे पास में जो लाइन रहेगी वो रहेगी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर बी क्या है, यहाँ पर बी जो है वो बी वाई एक्स है। तो दूसरा में जो है वाई ऑन एक्स का जो कोफिशिएंट है वो निकालना है। उसके बाद हम जो है ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हमारे पास बी की वैल्यू आ गई और हमने ए की वैल्यू निकाल ली तो हम इस इक्वेशन को बना पाएंगे। दूसरी तरफ हमने जो है इस इक्वेशन में बी की वैल्यू निकाल ली और ए की वैल्यू निकाल ली तो हम जो है ये इक्वेशन भी बना पाएंगे। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दोनों जो है रिग्रेशन लाइन हम ड्रॉ कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अब इसको। सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि हमारे पास में दिया क्या गया है वो देखिए। सबसे पहले हमें दे रखा है एक्स बार 9 यानी एक्स के जो माध्य है वो 9 नहीं सॉरी 5, एक्स का माध्य दे रखा है 5, वाई का माध्य दे रखा है 12, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दे रखा है हमें 2.6 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दे रखा है हमें 3.5 और आर की वैल्यू दे रखी है 0.7।
7। अब देखिए, अगर हमें ये चीज़ दे रखी है और हमें ये डेविएशन मेथड यूज़ करना है, तो वैसे अगर हम आप देखें तो डेविएशन मेथड के अंदर बी एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। लेकिन अगर हमें ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज दे रखी है, उस अवस्था के अंदर हमारा जो फार्मूला रहेगा वो आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो ये हमारे पास में बी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो उस समय अगर आप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं तो इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो जैसा हमें जो प्रॉब्लम दी गई थी उस प्रॉब्लम के अंदर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई दे रखा है, मीन वैल्यू दे रखी है एक्स और वाई की, और आर की वैल्यू दे रखी है, तो हम जो इसी फार्मूले का अप्लाई करेंगे। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर हमें ये चीज़ें नहीं दे रखी है फिर हमारे पास में डेविएशन मेथड में ये फार्मूला रहेगा, और अगर हमें ये चीज़ें दे रखी है कि मीन दे रखी है एक्स और वाई के और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है एक्स और वाई का, उस समय हमारा फार्मूला जो है ये रहेगा। तो अब हम देखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो सबसे पहले इसके अंदर आप देखिएगा, हमें जो पहली इक्वेशन रहेगी हमारी एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑन वाई की जो इक्वेशन है वो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में फार्मूला रहे, क्योंकि इसके लिए अंदर हमें जो है दो वैल्यू चाहिए। एक तो ए की वैल्यू चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए, एक हमें चाहिए बी की वैल्यू। तो सबसे पहले हम ए निकालते हैं। तो ए निकालने का हमारे पास में फार्मूला है एक्स बार माइनस बी वाई बार, और ये जो हमारे पास में बी है, बी क्या है? बी एक्स वाई है, और बी एक्स वाई निकालने का फार्मूला हमारे पास में क्या है? आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो ये फार्मूला हम जो है यूज करेंगे। तो अब हम एक एक करके इनको निकालते हैं। ये हमारे पास में वैल्यूज दे रखी है एक्स बार वाई बार, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और आर की वैल्यू में दे रखी है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम जो है बी एक्स वाई निकालते हैं। अब आप देखिएगा बी एक्स वाई का फार्मूला क्या है? आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो आर की वैल्यू कितनी है हमें? 0.7 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है? ये रहा 2.6 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना है? 3.6। अब अगर आप इसको सोल्व करते हैं, 2.6 को 3.6 से डिवाइड करने के बाद अगर आप उसको 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में ये वैल्यू आएगी। तो हमने बी की वैल्यू निकाल ली। बी की वैल्यू कितनी है? ये 0.52 हमारे पास में बी की वैल्यू आ गई है। अब हमें बी की वैल्यू तो मिल गई पहली इक्वेशन में, आप देखिए कि हमारे पास में जो इक्वेशन है इसमें हमें बी की वैल्यू मिल गई 0.7, वाई आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास में ए की वैल्यू नहीं है। तो अब हम ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू निकालने का हमारे पास में फार्मूला हमें पता है, ए इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी वाई बार। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। एक्स बार कितना है हमारे पास में? 5 है, तो एक्स बार की जगह हमने 5 रख दिया, माइनस बी की वैल्यू हमने निकाली थी 0.52, तो 0.52 इंटू वाई बार कितना है हमारे पास? 12, तो हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 5 माइनस 6.24। तो अगर आप 5 में से 6.24 घटाएंगे तो हमारे पास में जो है ए की वैल्यू आ जाएगी -1.24। अब हमारे पास में ये जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ए की वैल्यू हमारे पास में आ गई कितनी? -1.24 प्लस बी की वैल्यू कितनी हमारे पास में? 52 माइनस वाई। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन को आप लिख लेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, या रिग्रेशन लाइन। जैसा कि इसमें रिग्रेशन लाइन शब्द यूज किया गया है तो हम रिग्रेशन लाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए।
यहाँ पर केवल ये लिखा है कि ए, लेकिन ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास में जो है पहली रिग्रेशन लाइन आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू पुट कर, ये हमारे पास में इक्वेशन है, इसमें ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है, -1.24, और बी की वैल्यू 0.52। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी पहली, x इज इक्वल टू -1.24 प्लस 0.52y। तो हमारा जो है फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है कि हमने जो है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y फाइंड आउट कर लिया है। इसी प्रकार से अब आप रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालेंगे। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब हमें पता है कि इसके अंदर हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू निकालने का जो हमारे पास फार्मूला है वो है a इज इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार, और b यहाँ पर जो है वो क्या है, ये जो b है ये b वाई एक्स। तो इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या होगा, r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो अगर आप r की वैल्यू पुट कर देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू पुट कर देते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास में b की वैल्यू आ जाएगी। और ये हमारे पास में दे रखे हैं एक्स बार 5 है, वाई बार 12 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 2.6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 3.5, और आर की वैल्यू है वो 0.7 दे रखी है। तो अब हम इन वैल्यूज को जो है फार्मूले में पुट करते हैं। तो बी एक्स वाई हमें पता है, बी एक्स वाई का जो फार्मूला है वो है आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो अगर आप इसको रखते हैं तो 0.7 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है 3.5 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2.6। अगर आप 3.5 को 2.6 से मल्टीप्लाई भाग करते हैं और उसके बाद में जो आता है उसको 0.7 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी 0.94। तो हमने एक चीज की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू 0.94 आ गई है। अब हमें अगर ए की वैल्यू और मिल जाए तो हम जो इस इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन आ जाएगी। तो अब हम ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू निकालने का ये हमारे पास में फार्मूला है, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब हम जो है यहाँ पर वाई बार की, एक्स की, एक्स बार की और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। तो आप इसको देखिए, ए इज इक्वल टू वाई बार कितना है 12 माइनस बी हमारे पास में ये रहा 0.94 इंटू एक्स बार की वैल्यू 5 है। तो इसको अगर आप आगे और सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 12 माइनस 4.7 बराबर हमारे पास में ए की वैल्यू आ गई 7.3। अब हमारे पास में बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है। हमारी इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ए की जगह पर क्या लिख देते हैं 7.3 प्लस बी की जगह हम क्या लिख देते हैं 0.94 एक्स। तो ये हमारे पास में रिग्रेशन इक्वेशन आ गई है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए अकेला नहीं है यहाँ पर, बी की वैल्यू भी हमें पुट करनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स ए एंड बी इन इक्वेशन 1 वी गेट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स। तो वाई ऑन एक्स की हमारे पास में जो है रिग्रेशन इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी वो देखिए इसमें, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ए हमारे पास में 7.3 प्लस बी हमारे पास में 0.94 एक्स। तो ये हमारे पास में जो है रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन आ गई y ऑन एक्स की। अब हमें ये दिया गया है कि आप जो है x की वैल्यू निकालिए जब आपको y की वैल्यू दी गई है 12।
तो इसमें हमें जो हमारी पहली इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सी है, एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई इक्वेशन हमारे पास में क्या है, एक्स इज इक्वल टू -1.4 प्लस 0.52 वाई, ये हमने पहले निकाला था एक्स ऑन वाई। तो अब हमें ये दिया गया है कि भी आप जो है एक्स की वैल्यू निकालिए जब वाई की वैल्यू 12 दी गई है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, 1.24 प्लस 0.52, अब y की जगह आप 12 लिख देंगे, गुणा 12। तो इसके बाद अगर आप इसको सोल्व करते हैं कि 0.52 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके अंदर 1.24 जोड़ देते हैं, तो हमारे पास में जो है x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए आप, x इज इक्वल टू -1.24 प्लस 0.52, y की जगह हमने क्या लिख दिया, 12। अगर इसको आप आगे और लिखेंगे तो -1.24 प्लस 6.24, अगर आप -1.24 और 6.24 को अगर आप जोड़ते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि 1.24 है, ये माइनस का है तो ये घट जाएगा इसमें से। तो जब हमें y की वैल्यू 12 दे रखी है और x की वैल्यू निकालनी है तो हम इस इक्वेशन में पुट करते हुए इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा, मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 9। तो जब हमें दूसरी जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 7.3 प्लस 0.94x, तो अगर हमें यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 9 दे रखी है, तो हमें x के स्थान पर क्या पुट कर देना है, 9। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 7.3 प्लस 0.94 इंटू 9। जब आप इसको आगे और सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7.3 प्लस 8.46। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 15.76। तो जब हमारे पास में x की वैल्यू 9 दे रखी है तो इस इक्वेशन में हम जो x की वैल्यू पुट करते हुए y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दूसरा, इसके अंदर जो है हमें एक और चीज अगर निकालनी दी जाती है कि आप जो है r की वैल्यू निकालिए, किसकी वैल्यू, r की। तो r की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में फार्मूला क्या है, r, वैसे तो इसमें दे रखा है, अगर ना दिया गया हो और हमें साथ में ये भी कहा जाए कि भी आप जो है r की वैल्यू निकालिए, तो bxy इंटू बी वाई एक्स सारे का वर्गमूल। तो इन दोनों की वैल्यूज को पुट करते हुए हम जो r की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसके अंदर दूसरे मेथड को यूज किया गया है तो उसमें r के बिना आप जो है bxy और byx निकाल ही नहीं सकते, तो इसमें ऑलरेडी दिया गया है, तो ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो ये आज का टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।